जय हिंद दोस्तों चीन की चालाकी पर नजर रखने के लिए भारत खरीद रहा है 2000 ड्रोन और चीनी ड्रैगन फिर चल रहा है नई चाल। वहीं डर्टी बम के बहाने यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं पुतिन। भारत ने रूस को दी चेतावनी और ब्रिटिश ही नहीं अमेरिकी फाइटर पायलट भी चीनी सेना को दे रहे हैं ट्रेनिंग। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों चीन से सटे पूर्वी लद्दाख में सेना को और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने एक हफ्ते के अंदर 2000 से ज्यादा ड्रोन खरीदने का प्रस्ताव दिया है। ये ड्रोन पूरे साजो सामान के साथ रिमोटली पायलटेड एरियल व्हीकल RPAV के साथ होंगे। दोस्तों एक हफ्ते में कुल 5 RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किए गए हैं और ये सभी सर्विलांस ड्रोन और RPAV फास्ट ट्रैक प्रोसेस के माध्यम से खरीदे जा रहे हैं, जिन्हें चीन के साथ उत्तरी सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2000 से ज्यादा ड्रोन खरीदने से भारतीय सेना पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगी। खासकर चीन से सटी उत्तरी सीमा पर ड्रोन से निगरानी बेहद जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में वॉर तकनीक से लड़ा जाएगा और इसके लिए ड्रोन जैसे मॉडर्न सर्विलांस सिस्टम को खरीदना बेहद जरूरी है। दोस्तों ड्रोन के जरिए बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। ड्रोन ऑफेंसिव यानी पिन पॉइंट टारगेट और मॉनिटरिंग मीटिंग्स में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इन ड्रोनों को उत्तरी सीमाओं में LAC के साथ निगरानी के लिए तैनात किया जाएगा, ताकि दुश्मन की एक्टिविटी पर नजर रखी जा सके। खासकर चीन द्वारा बॉर्डर एरिया के आसपास निर्माण और दूसरी चीजों के बारे में नजर रखने में मदद मिलेगी और ये सभी UAV और RPAV भारतीय कंपनियों से मंगवाए जाएंगे। ये कॉप्टर सेना को हवाई और कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग क्षमता प्रदान करेंगे। इसमें एक मल्टी सेंसर सिस्टम होगा जो रियल टाइम निगरानी भी करेगा। वहीं ईस्टर्न लद्दाख में पेंगोंग लेक के नजदीक चीनी सेना अपने बेस को मजबूत कर रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर तनाव और गतिरोध के बाद जब भारत और चीन के सैनिक आमने सामने से पीछे हटे तो पेंगोंग इलाके से भी सैनिक हटे थे। वहीं चीनी सैनिक जब यहां से पीछे हटे तो रूटोंग काउंटी में मौजूद अपने मिलिट्री गैरिसन यानी छावनी में गए। अब चीनी सेना इसी कैंटोनमेंट में सैनिकों के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस बढ़ा रही है। सोर्सेस के मुताबिक चीनी सेना ने रूटोंग काउंटी छावनी में 20 दिन के अंदर 85 से ज्यादा नए शेल्टर तैयार किए हैं और ये चीनी सेना के लिए सबसे बड़ी लॉजिस्टिक सपोर्ट बेस के तौर पर देख सैनिकों। जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग के दक्षिणी किनारे की अहम चोटियों पर कब्जा किया, जहां से चीन का मोल्डो बेस साफ दिखाई देता है और उन्हें सीधे ऊंची चोटियों से निशाने पर लिया जा सकता था। इसके बाद दोनों देशों की सेना के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत में सैनिकों के पीछे हटने पर सहमति बनी। वैसे तो भारतीय सैनिक दक्षिण किनारे की चोटियों से नीचे आ गए और चीनी सैनिक फिंगर 4 से हटकर अपने बेस पर वापस चले गए, लेकिन रूटोंग काउंटी के बेस पर चीन ने 2019 के बाद से कई रडार स्टेशन लगाए हैं। साथ ही यहाँ सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भी तैनात है। वहीं चीन ने यहाँ हेलीकॉप्टर और टैंक ड्रिल भी बढ़ाई है और वैसे भी इस जगह की कनेक्टिविटी अच्छी है और चीन अपने सैनिकों का रोटेशन करने के लिए इस बेस का इस्तेमाल करता है। चीन ने सिर्फ पेंगोंग के दूसरी तरफ ही अपनी एक्टिविटी और नए शेल्टर्स बनाने का काम तेज नहीं किया है, बल्कि गोगरा में जहां से डिसएंगेजमेंट हुआ था उससे करीब 11 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ भी चीन रोड और ब्रिज बना रहा है। वहीं यूक्रेन से जारी वॉर के बीच परमाणु हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। डर्टी बम के बहाने पुतिन की सेना यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकती है। दरअसल रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन रेडियो एक्टिव इक्विपमेंट यानी डर्टी बम के जरिए उसे उकसाने की कोशिश कर रहा है। रूस का दावा है कि यूक्रेन ऐसे बम से उकसाने की कोशिश कर रहा है जिसमें परमाणु क्षमता हो सकता है। हालांकि रूस को अब भारत से भी खुली चेतावनी मिली है। रूस के डिफेंस मिनिस्टर सर्गेई शोइगु ने बुधवार को अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ फोन पर बात की थी। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन द्वारा डर्टी बम के पोटेंशियल इस्तेमाल के बारे में रूस की चिंताओं से भारत को अवगत कराया, जिसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने रूसी समकक्ष सर्गेई शोइगु से बताया कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान बातचीत और डिप्लोमेसी के माध्यम से निकाला जाना चाहिए और किसी भी पक्ष को न्यूक्लियर ऑप्शन पर विचार नहीं करना चाहिए। साथ ही डिफेंस मंत्रालय ने बताया कि शोइगु ने फोन पर हुई बातचीत में सिंह को यूक्रेन में मौजूदा हालात से अवगत कराया, जिसमें डर्टी बम का इस्तेमाल करके उकसावे वाली कार्रवाई को लेकर चिंताएं शामिल हैं। वहीं उत्तरी कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में LOC के पास बुधवार को सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। जिले के तंगधार सेक्टर में भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे विदेशी आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। एक आर्मी ऑफिसर के मुताबिक इन्हें तंगधार क्षेत्र में हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी से रिलेटेड सीक्रेट जानकारी मिली थी। इसके बेस पर सेना के एक यूनिट ने घुसपैठ विरोधी ऑपरेशन शुरू किया और आधी रात को सातपुरा इलाके में संदिग्ध एक्टिविटी देखी गई, जिसके बाद घुसपैठियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में घुसपैठिए मारे गए। साथ ही इनके पास से AK सीरीज की राइफल और एक पिस्टल बरामद की गई है और पाकिस्तानी करेंसी भी बरामद हुई है।
वहीं चीन के लिए काम करने वाले एक पूर्व अमेरिकी फाइटर पायलट को ऑस्ट्रेलिया से गिरफ्तार किया गया है। ये अमेरिकी पायलट चीनी एयरफोर्स के पायलटों को फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के तौर पर ट्रेनिंग दिया करता था। ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि इस पूर्व पायलट को अमेरिका के रिक्वेस्ट पर गिरफ्तार किया गया है और ऑस्ट्रेलियाई अदालत में पेशी के बाद अब इसे अमेरिका भेजने की तैयारी की जा रही है। दोस्तों, गिरफ्तार पूर्व अमेरिकी पायलट का नाम डैनियल एंडमंड दुग्गन बताया जा रहा है। इस पायलट को न्यू साउथ वेल्स के ग्रामीण शहर ऑरेंज में फ्राइडे को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी उस हफ्ते में हुई जब ब्रिटेन ने दर्जनों पूर्व मिलिट्री पायलटों के चीन में काम करने का खुलासा किया था। वहीं संयुक्त अरब अमीरात यूएई के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर उमर सुल्तान अल उलामा ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ की है। उमर सुल्तान अल उलामा ने दिल्ली स्थित एक थिंक टैंक में एक सम्मेलन के दौरान जयशंकर की प्रशंसा की है और वे वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। दोस्तों, उमर सुल्तान अल उलामा ने एक सवाल के जवाब में बताया कि ऐतिहासिक रूप से दुनिया यूनिपोलर, बीपोलर और ट्रीपोलर थी, जहां आपको पक्ष चुनना था और मैं आपके विदेश मामलों के मिनिस्टर से बहुत प्रभावित हूं और मैं उनके कुछ भाषण को भी देखता हूं। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत दोनों के लिए एक बात बहुत क्लियर है कि हमें पक्ष चुनने की आवश्यकता नहीं है। ओलामा ने बताया कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच गहरी जड़ें हैं और सहयोग के लिए कई संभावित क्षेत्र हैं। खासकर दोनों देशों में स्टार्टअप के बीच सहयोग में संयुक्त अरब अमीरात के मिनिस्टर ने साइफाई 2022 नामक प्रोग्राम में वर्चुअल तरीके से बोलते हुए ये बात कही है। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस में मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।